जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में विवेकानंद आरोग्य केंद्र अपने आप में एक ऐसा केंद्र है जहां पर कि सभी वर्ग के लोगों को बहुत ही शानदार इलाज किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सबको यहां पर वाजिब दाम पर, उचित दाम पर यहाँ इलाज दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शहर के बीचों बीच यह विवेकानंद आरोग्य केंद्र है। सेक्टर 12 गुरुग्राम में स्थित है। विवेकानंद आरोग्य केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके पास अपनी खुद की 3 एम्बुलेंस हैं और साथ ही अभी इस हॉस्पिटल को एक्सपेंडेड भी किया जा रहा है। विवेकानंद आरोग्य केंद्र आएँ और अपनी आरोग्यता पाएँ। इसके साथ ही हम आज आपको यहाँ पर डॉक्टर वैशाली राजपूत से मिलवा रहे हैं। बरसात के दिनों में हमारा खान पान किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, उसके विषय पर एक चर्चा करने के लिए देखिए हमारी यह खास खबर। शेयर जरूर कीजिएगा अधिक लोगों तक, ताकि ये जानकारी सभी तक साझा की जा सके। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आज जैसे कि अभी शुरुआत हो चुकी है बरसाती सीजन की। बरसाती सीजन में लोगों को काफी बीमारियां जो है आपकी घेर लेती है, तो आयुर्वेद के अनुसार अपने खान पान में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, उन्हें किस तरह से वो इस पे स्वास्थ्य की तरफ जा सकते हैं ताकि उनको हेल्दी रह सके, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना सके, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। मैं डॉक्टर लीशा राजपूत, मैं एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हूँ। और जैसा कि आपने पूछा है कि मॉनसून सीजन के अंदर हम आयुर्वेदा का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू कीप अस हेल्दी। देखिए, इसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे कि बॉडी और स्किन के अंदर के हमारे जो 2 इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें, वो करती हैं या तो बॉडी को या फिर आपकी स्किन को। तो स्किन के अंदर हम कैसे अपनी को स्वास्थ्य रख सकते हैं ड्यूरिंग मानसून सीजन, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हमारे इंक्रीज होते हैं वो मानसून सीजन के टाइम पे इंक्रीज होते हैं स्किन डिजीज के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये नमी का मौसम है। आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर रहने की वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट्स को, ईचिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, बॉयल्स आते हैं, फोड़े, फुंसी, ये सब जो बीमारियाँ हैं ये सबसे ज़्यादा मानसून सीजन में आती हैं। क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आयुर्वेद के अनुसार मानसून सीजन के टाइम में हमारी बॉडी में दोष अकोमोडेट करते हैं, जिसमें मैं आपकी भाषा में बताऊं तो टॉक्सिन बॉडी के अंदर अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम बीमारियां हमारी रेनी सीजन के टाइम में पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि स्किन डिजीज हो गए हैं, अब आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद आपका डेंगू स्टार्ट हो जाएगा, मलेरिया स्टार्ट हो जाएगा, टाइफाइड बहुत ज़्यादा आएगा। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो हम आयुर्वेद किस तरीके से आपको हेल्पफुल है बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्किन का आप कैसे ध्यान रखें, स्किन के आप जितना हो सके ड्राई रखें। ठीक है, ज़्यादा नमी ना रखें। अपने जो क्लॉथ हैं वो आप कॉटन के क्लॉथ पहनिए, पाउडर्स का यूज कीजिए। अपनी बॉडी को ड्राई रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन आपको कम से कम होगा, जो बॉयल्स होते हैं वो आपको कम से कम होंगे। ठीक है, जितने भी फोड़े फुंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम से कम होंगी। रेगुलर बेसिस पे बात लें, डेली बात लें, और नीम का इस्तेमाल करें। आप नीम का तेल बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम का सोप आप बॉडी में यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप नीम के सुबह उठ करके नीम की 2 से 3 पत्तियां खा सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करेगा। सेकेंडली, आपकी बॉडी को फंगस के अंदर फाइट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ आप नीम की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा चीज़, आप बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज करें। इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए आप हल्दी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने खाने में जितना हो सके हल्दी का प्रयोग करें। खाने के अंदर हल्दी की मात्रा आमतौर की बजाय आप ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है। सेकेंडली, आप जिंजर वाटर का यूज करें, अदरक का पानी जिसे हम कहते हैं। अदरक का पानी, जैसे आपने आधा चम्मच अदरक ले लिया, ठीक है, उसको घिस लिया। आधा चम्मच अदरक को, छोटा सा पीस अदरक का घिस लिया, उसको पानी में आप बॉईल कीजिए और उसके पानी को आप दिन में 2 बार लीजिए एज अ ग्रीन टी की फॉर्म में। तो इट हेल्प्स यू इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, जठर अग्नि को बढ़ाएगा, जिससे आप जो आप खा रहे हैं न्यूट्रिशन वो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है। एंड उसके बाद
साथ आप सिनेमन वाटर का यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं दालचीनी का पानी, वो इस मौसम में बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, थर्डली जैसे मैंने आपको बताया, नीम के पत्ते यूज कीजिए। इस सीजन में स्टमक इन्फेक्शन बहुत होते हैं लोगों को, तो नीम के पत्ते लीजिए, उसको धो करके सुबह खाली पेट आप 4 से 5 नीम के पत्ते खा सकते हैं, तो वो बॉडी से स्टमक वॉर्म्स जो होते हैं, कीड़े जो पेट में बच्चों के हो जाते हैं, उनको निकालने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आप खाने के अंदर हल्के सुपाच्य भोजन का सेवन करें, जैसे कि मूंग की दाल है। इस मौसम के अंदर आप भारी वेजिटेबल्स या भारी जैसे अनाज जैसे हम कहेंगे आपका राजमा, छोले, लोबिया, जिनको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, अगर मैं आपकी भाषा में समझाऊं, जिसको हम रात को भिगो के रखते हैं, सुबह को आप पकाते हैं, इसका मतलब दैट टेक्स मोर टाइम टू कुक। ठीक है, तो वो चीज़ें आप अपने भोजन में कम यूज कीजिए। जो जल्दी पकने वाली चीज़ें हैं, जैसे मूंग की दाल है, छिलके वाली दाल है, अरहर की दाल है, इनका यूज कीजिए। तीसरी चीज़, अपने खाने में कच्ची सब्जियां बिल्कुल यूज मत कीजिए, बिकॉज जितना भी हमारे कीड़े हैं जो वॉर्म्स होते हैं इस मौसम में सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो कच्ची सब्जियां जैसे कि पालक, ठीक है, इसको कच्चा कंज्यूम मत कीजिए। कंज्यूम करना है तो आप इसको बॉईल करके, अच्छे तरीके से बॉईल करके यूज करना है। कच्चा सैलेड नहीं खाना इस मौसम में, बिल्कुल भी। खाना है सब्जियां तो बॉईल करके खानी है। तो सैलेड को भी क्या बॉईल करना चाहिए? हाँ, इस मौसम के अंदर देखिए, कुछ भी आप वेजिटेबल लेंगे उसमें चांसेस रहते हैं कि आपके कीड़े मकोड़े उसमें ज़्यादा ही आएंगे, तो आप उनको हल्का सा स्टीम दे दें या उनको बॉईल करके सूप के फॉर्म में ले सकते हैं आप वेजिटेबल्स को, सूप के फॉर्म में आप। इसीलिए इस मौसम में टाइफाइड सबसे ज़्यादा होता है। बाहर का खाना, मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे कि बर्गर्स वगैरह, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है इस मौसम में। फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। सूप अच्छे का मतलब होता है ऐसा खाना जो आप जल्दी से खाएं और जल्दी से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, जिसको बनने में कम समय लगे। ठीक है, तो सूप अच्छे भोजन का आपको सेवन करना है। जी मैम, अगर ये करने के बावजूद भी या कई बार लोग जो है नहीं कर पाते, कुछ चीजें छोड़ देते हैं और बीमार हो जाते हैं, अगर किसी तरह की कोई बीमारी होती है, बुखार, खांसी, जुकाम, तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर खांसी, जुकाम, बुखार है इस मौसम में, बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए हनी जो है इस मौसम में आपके लिए एक वरदान की तरह है। तो आप अदरक का रस लेकर के, अदरक में से रस निकाल करके उसको हनी के साथ मिक्स कीजिए और एज इट इज उसको दिन में 2 या 3 बार एक चम्मच आप लेना स्टार्ट कीजिए, तो वो आपको खांसी में बहुत आराम देगा। तुलसी के पत्ते आप लेना स्टार्ट कीजिए, मॉर्निंग में खाली पेट 4 या 5 तुलसी के पत्ते आप ले सकते हो, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती हैं, जैसे कि कंठकारी सिरप वगैरह आते हैं, वो बहुत अच्छा रहते हैं। ठीक है, इस देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर, तो आप इसको प्रिवेंट कीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और पानी भी बॉइल्ड पीना है या आरओ का पीजिए। इस मौसम में कहीं का बाहर का पानी आपको नहीं पीना, बिकॉज मैक्सिमम बीमारियां आपकी गलत या गंदा पानी पीने से होती हैं। ठीक है, बॉडी पे अपने नीम का ऑयल अप्लाई कीजिए, नहीं है तो कोकोनट ऑयल अप्लाई कीजिए टू प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम द मॉस्किटो। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती जानकारी हमारे दर्शकों तक देने के लिए मैम, और हम कोशिश करेंगे कि दर्शकों को यदि कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर दोबारा से हम आपके पास आएंगे फिर से किसी नई जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।